Hello everyone, welcome back to our channel. So guys, today we are going to see a new topic of the paleontology section, right? So that is the taphonomy. So taphonomy is basically a Greek word. If you see this word carefully, there is the two word combined together, okay? That is taphos, which means burial, and nomos means law. So together, this is called as the law of burial, or also known as the law of death. So actually taphonomy word first time introduced by the Russian scientist named Ivan Efremov. According to him, let's see the definition. The taphonomy is described as the study of transition of the remains, part or product of the organism from biosphere to the lithosphere. You guys know about the biosphere and lithosphere, right? According to इवान एफ्रीमोस कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो, चाहे वो पूरा हो लाइक रिमेन्स हो या होल बॉडी हो ऑर्गेनिज्म का, या कोई प्रोडक्ट हो, राइट? या फिर अगर जो उसके बॉडी प्रोडक्ट हो, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, राइट? सो जैसे हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं, ईगल, काइट्स, ऑल दोस काइंड ऑफ बर्ड्स, दे आर एक्चुअली स्कैवेंजर, राइट? अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म डेड किया तो उनके बॉडी पार्ट्स लेके चले गए या उनको फीड कर लिया, राइट? तो उसका कुछ रिमेन्स रहा, या फिर इन केस एक ये मरीन है, कोई रिवर है, इनमें काफ़ी बहुत सारे फिशेस है, राइट? अब यहाँ से एक ईगल आया, उसने एक ऑर्गेनिज़्म को उठाया, एक फिश को, बेसिकली एक फिश को उठाया और उसको फीड किया और कुछ दूर तक लेके जा रहा था वो ईगल, बट व्हाट हैपेंड कि वो फिश उसके बीक से गिर गया एंड नाउ कुछ पार्ट्स फिश के ले लिए, राइट? तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? अकॉर्डिंग टू हिम, चाहे वो बॉडी का फुल पार्ट हो या रिमेन हो या कुछ प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो. So these are actually taken from the biosphere. Biosphere basically all the living organism which is surrounding the atmosphere, or you can say surrounding the nature, right? मतलब biosphere. So these are biosphere, basically these are talking about the living form, okay? जितने भी living form है biosphere to the lithosphere. Lithosphere basically the upper part of the earth, you can say crust or soil, okay? So they are basically non-living. So according to him, जो लिविंग फॉर्म है वो कैसे नॉन लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दैट प्रोसेस इज नोन एज टेफोनॉमी, राइट? और वो ऑर्गेनिज्म का कैसे, लाइक सपोज ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली वो डेथ करेगा जब, तब ही वो कन्वर्ट होगा फॉसिलाइजेशन में या फॉसिल फॉर्म करेगा, राइट? सो दिस इज एक्चुअली होल प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन. सो दिस प्रोसेस फ्रॉम, लेट मी राइट हियर, डेथ टू fossilization, right? होल जर्नी, दिस इज द होल जर्नी फ्रॉम एक ऑर्गेनिज्म है वो डेथ किया, देन वो कन्वर्ट हुआ फॉसिल्स में, टोटल जर्नी. और यू कैन से टेफोनॉमी जस्ट इंटरवल बिटवीन डेथ एंड द फॉसिलाइजेशन, राइट? तो दिस इज द होल जर्नी. ओके, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तब वो फॉसिल में कैसे कन्वर्ट हुआ. ऑब्वियसली वी नो कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ द फैक्टर और लॉट्स ऑफ द व्हिच एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट आफ्टर द डेथ. ओके, ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो उसकी डेथ हुई तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस, ओके, लॉट्स ऑफ द एक्टिविटी लाइक नेक्रोलिसिस जस्ट आफ्टर डेथ, दिस प्रोसेस इज गोइंग हैपन, और इनको हम टेफोनोमिक प्रोसेस भी बोलते हैं. So taphonomy is just a science of fossilization. Fossilization means कि कोई भी organism fossils में convert होता है, तो that process is known as the fossilization. So many steps in this process of fossilization with the significant of removal of specimen at every step. So once fossilized, the odd of being collected are the low, uplift or exposure, weathering, discovery, chance. So see, these are actually stages of the taphonomic process. First one is the necrolysis, second one is the biostatinemy, and third one is the diagenesis. Necrolysis is actually the first step which occurs just after the death of organism. इसमें क्या होता है कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म के जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं, राइट? ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द सपोज बाइवॉल, राइट? Like this.
ये बाइवॉल्व है, तो इसके हियर दिस सॉफ्ट मेंटल पार्ट, ओके, विच इज द ऑर्गेनिज्म। सो जैसे इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, सो सॉफ्ट पार्ट इज फर्स्ट गोइंग टू बी डिके, ओके, सबसे पहले सॉफ्ट पार्ट जितने भी होंगे वो डिके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। देन हमारा आएगा बायोस्टैटिनमी। क्या आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कि नेक्रोलिसिस प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग ऑन, लाइक ये स्टार्ट हो गया है। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, नेक्रोलिसिस प्रोसेस इज स्टार्ट, देन यू हैव सेंस ऑफ द बैड स्मेल, राइट। आपको एक बैड स्मेल आएगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, दे आर एक्चुअली गोइंग टू डिके, राइट, तो वो एक बैड स्मेल क्रिएट करेंगे। एंड इन बाइवॉल्व यू कैन सी bivalve is joined by this, okay, यहाँ पे hinge line से they are joined by two valves are joined together at here. So like articulata or inarticulata. Articulata basically two valves are joined together by teeth and socket, by means of teeth and socket. But in inarticulata, here the bivalves is joined together at the hinge by means of muscles. So these muscles are very strong muscles, but these are actually soft part, right? So just after death, these are actually not going to preserve, right? क्योंकि सॉफ्ट पार्ट मटेरियल फॉसिल्स में आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज दीज आर डिके, जनरली वो डिके हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट पार्ट मटेरियल है वो डिके हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसआर्टिकुलेशन is going to happen, like these two walls are separate together. ये इनका concentric layer है, these are two walls of the bivalve, right? So these two walls are actually separated. So these are actually showing the necrolysis process. So next one is the biostratinommy. So biostratinommy क्या है? This is the actually sedimentary history of the fossils, means just after the final burial. Okay, final burial से पहले जितनी भी process है, you can say the change take place in the particular fossils just before the final burial is known as biostratinommy. So और क्या क्या changes आते हैं particular fossils में, वो final burial से पहले क्या क्या change आते हैं? So they may show, you can say, aberration, क्योंकि ये जो बायोस्टैटिनॉमी में है, जनरली अ पर्टिकुलर फोसिल्स आर गोइंग टू ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वो मूवमेंट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ऑब्वियसली दिस ऑर्गेनिज्म हैव सम, यू कैन से, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, या आपको फ्रेगमेंटेशन दिखने को मिलेगा, एब्रेजन देखने को मिलेगा, डिसआर्टिकुलेशन देखने को मिलेगा, राइट, बायो इरोजन और राउंडिंग फैक्टर्स यू कैन सी। लाइक अगर सपोज फॉर से एग्जांपल, अगर ये एक प्लेन एरिया है एंड यहाँ से एक एलिवेटेड एरिया है, सपोज यहाँ से कोई भी बड़े बड़े बोल्डर्स या रॉक फ्रेगमेंट्स जो आपको यहाँ से दिखेंगे, जो रोलिंग करके मूवमेंट शो करेंगे, लाइक प्रोलॉन्ग डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे, राइट। सो व्हाट यू सी, ये भी जो एंगुलर रॉक फ्रेगमेंट थे, अगर वो प्रोलॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आएंगे तो दे आर गोइंग टू शार्प, ओके, इनके जो स्मूथ edges are become smooth, जो irregular edges थे, now they are going to become smooth, well shorted हो जाएंगे, right? So this is same case, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो प्रोलॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आएगा तो जो एक्सोस्केलेटन होते हैं ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट, जो उनके इरेगुलर होते हैं, स्पाइंस होते हैं, if they are going to travel long distance, then these irregular or sharp edges become rounded, okay, और स्मूथ हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द सेम थिंग, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ, इससे बायोस्टैटिनमी पता चलेगा, ओके। सो यू कैन सी डिफरेंट इंडिकेशंस आल्सो जस्ट बाय लुकिंग द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और उनके फोसिल्स को देख के आप बता सकते हो। सो लास्ट स्टेप इज दिस डायाजेनेसिस। सो डायाजेनेसिस द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग जस्ट आफ्टर द बरियल। ये जो बायोस्टैटिनमी के बाद हमारा आता है डायाजेनेसिस। सो डायाजेनेसिस you may heard in the sedimentary rock also, okay. Diagenesis is the process in which you can say the compaction, lithification of all those kind of processes acting on the particular sedimentary rock, okay. जैसे ये एक rock है, ये यहाँ पे पूरे sedimentary rock, sediments are these are different kind of sediments, right. अब इनके ऊपर कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन ड्यू टू ओवरबर्डन, लाइक ये एक लेयर, दो लेयर, एंड दिस आर थर्ड लेयर, लाइक layers of the sediments, तो इनके ऊपर ओवरबर्डन की वजह से काइंड ऑफ कॉम्पैक्शन, जिनकी वजह से लिथिफिकेशन इज गोइंग ऑन,
तो ये लिथिफाइड हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, सो दीज आर एक्चुअली कम अंडर द डायजेनेसिस। वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉसिल के केस में हो रही है, राइट? तो यहाँ पे कॉम्पेक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, मे बी समटाइम यू कैन सी सोल्यूशन एक्टिविटी और लीचिंग एक्शन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ओके? पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल इज गोइंग टू रिमूव, एंड दूसरी इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो सीप करके आते हैं लाइक ग्राउंड वाटर से, वो इनके अंदर आके इस वॉइड स्पेस में फिल हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज एक्चुअली शोइंग द रिप्लेसमेंट, okay? Molecule by molecule, organic material are going to removed and inorganic material are sit in the particular that space, okay? जो pore spaces होते हैं उसमें आके बैठ जाते हैं, तो that will be known as the replacement। आपको carbonizations देखने को मिलेगा, right? So you can say the diagenesis is the process which act just after the burial, okay? Just after the burial के बाद जितने भी process है that will be come under the diagenesis। So taphonomy is basically you can say स्टेटिनोमी प्लस डायाजेनेसिस प्लस नेक्रोलिस, इनको मिला के ही हमारा टेफोनोमी बनता है। So guys, let's see the changes found in the fossil assemblage. Fossil assemblage is means the group of fossils, चाहे वो एक species की बात हो या you can say more than one species, they found together is known as the fossil assemblage. So first one is this life assemblage, which is also known as the biocenosis, okay? In situ fossil assemblage. So biocenosis means the organism convert into fossils after death at the same place where they live, okay? It means suppose एक ये बेसिन है, ओके? ये ऑर्गेनिज्म एक था, बेसिन है, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहता था, राइट? बट व्हाट हैपन, कुछ एक लैंडस्लाइड एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंटेशन आ गए, राइट? सो हियर द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स, राइट? सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ द सेडिमेंटेशन इज गोइंग ऑन, एक्यूमुलेशन हो गया बहुत सारे सेडिमेंट्स का, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर दब के खत्म हो गया, राइट? सो दीज आर एक्चुअली, सो देन जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो ये कन्वर्ट हो गया फॉसिल्स में, राइट? बट द मेन थिंग इज कि जहाँ पे ये रहता था वहीं पे उसकी डेथ हुई और वहीं पे वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गया, ओके? तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोसिनोसिस। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म वेयर दे लीव and they convert into fossils at the same place. This is known as the biocenosis. It means they are showing no kind of movement, okay? No transportation. So basically organism का कोई transportation नहीं हुआ, जहाँ पे था वहीं पे वो fossils में convert हो गया। And next is the death assemblage or thanatocytosis, okay? This is also known as the drift fossil assemblage. So by just looking their name drift you can understand, okay? So drift में क्या होता, suppose this is one basin and here continuation में एक दूसरी basin है, right? So organism यहाँ पे था, so this particular organism after that travel or transport from one place to another place and then they are going to deposit it, okay? So this process is known as the thanatocytosis. Basically यहाँ पे क्या हुआ, movement show हुआ, okay? So thanatocytosis is showing the movement and the transportation. Transportation of what? They are showing transportation of the fossils, right? So in this case, the organism death and organism death and transported after the burial. Here the fossil assemblage actually drifted from one place to another place. So they are showing the some kind of the transportation. And this thanatocytosis is also known as the allochthonous. Allochthonous means here they can transport, or allochthonous means they are transported and therefore they indicative of the environment in which they live or they ended up, okay? So जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म पहले रहते थे वहां से वो ट्रेवल हुए और जहाँ पे उनका हमको फाइनल में फॉसिल्स मिला, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म शो करता है उस इन्वायरमेंट को, राइट? एंड बायोसिनोसिस इज autochthonous
means this kind of the organism showing the particular environment where they live and where they die. Okay, जहाँ पे थे वहीं पे वो खत्म हो गए, तो ये organism या ये fossils उस environment को indicate करेंगे जहाँ पे वो रहते थे, because they show no transportation, वो कहीं और का habitation show नहीं करेंगे. This particular marine area है तो marine का ही habitation show करेगा, right? So this is all about the biocenosis and thanatocytosis, and here total fossil assemblage, राइट, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी फॉसिल्स थे, दे आर गोइंग टू बरीड. ओके, यहाँ पे आके बरीड हुए. एंड लास्ट स्टेप इज द फॉसिल्स एक्चुअली डिस्कवर. सो दिस इज द फाइनल स्टेप, जहाँ पे सपोज हमें कैसे फॉसिल डिस्कवर फॉर्म में मिलेगा, राइट, बिकॉज फॉसिल्स आर नॉट एक्ट ऑन द अपर सरफेस. जितने भी फॉसिल्स आर प्रिजर्व ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द लोअर पोर्शन. ओके, यू कैन से इनसाइड द सेडिमेंट्स, राइट, or beneath the sediments. So how they are going to discover, basically जब भी चाहे upliftment हो या कोई erosion activity हो, so in that way the particular fossils may be appear at the upper surface. okay, या फिर erosion की वजह से ये surface पे हमें देखने को मिले. So this is the last step where you can get the fossil at the upper surface of the earth. Thank you so much everyone. If you like my content, please like, share and subscribe.